शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से बात की मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने। जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे साथ है, कोई मुद्दे पे बात करेंगे। जगत गुरु जी, यहाँ पर जो है मुंबई में मराठी और हिंदी का मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा है, क्या बताएंगे आप? अब तो लगभग समाप्त हो गया। पहले ये मुद्दा चला था यहाँ, अभी तो इसमें कोई बल नहीं रहा। और क्या डिटेल बताएंगे? अब जब बल ही नहीं रहा, उसमें ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदुओं को ही मार रहे हैं, जो उत्तर भारतीय हिंदू यहाँ पर है उनको ही मार रहे हैं। क्या वो हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं? क्या बताएं? अब अगर हिंदू होकर के, हिंदुत्व की वकालत करने वाला हो करके हिंदुओं को ही मार रहे हैं, तो क्या अनुमान लगाया जाए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब वो हिंदुत्व से दूर हो रहे हैं। यही चिंता की बात है। क्या चिंता है? चिंता ये है कि एक परिवार था जो हिंदुओं के लिए खड़ा होता था, अब ये कम हो जाएगा हिंदुओं के लिए, तो जो बल होता है हिंदुओं का वो धीरे धीरे कम होगा। सर, ये मराठी भाषा सीखने के लिए उन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि मराठी भाषा सीखनी ही पड़ेगी, तो ये कितना मुद्दा सही है? जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जो भी कार्य जबरदस्ती किसी को करने के लिए कहा जाता है वो अच्छे से अच्छा हो तो भी बुरा हो जाता है, और किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना कानून की दृष्टि से भी अपराध है और धर्म की दृष्टि से भी पाप है। इसलिए किसी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेम से, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा अपने मन के भाव को उस तक पहुंचाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे वो आपकी बात को स्वीकार करने लग जाए। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। ये जो भय दिखा करके किसी को अपने ओर लेके आना, ये मुसलमानी तरीका है जो कि हिंदुओं के लिए ठीक नहीं होता है। यहाँ पर जो एक मतलब मुसलमान के बारे में कोई करता नहीं, वो मराठी बात नहीं करते तो उनको कोई बोलता नहीं है, लेकिन जो हिंदू है उसको मराठी बात नहीं करता तो उसको बोला जाता है। तो ये दोगलापन किस तरह से? अब जो शब्द आप बोल रहे हैं वो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि किसी के ऊपर दबाव डाल करके कोई कार्य कराना अच्छा नहीं होता है। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है, सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीत। इसका मतलब है कि बलपूर्वक किया गया कोई भी कार्य कानून की दृष्टि में, धर्मशास्त्र की दृष्टि में न किए के बराबर ही होता है, माने वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता। आप शंकराचार्य जी, आप क्या सलाह देंगे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को? ऐसा है कि हमसे जो सलाह मांगता है, अनुरोध करता है, और हम देखते हैं कि हमारी दी गई सलाह पर ये चलेगा, उसको हम सलाह देते हैं। किसी को भी हम क्यों सलाह देंगे? उन्होंने ये जो चालू है उनका वो रोकना चाहिए। उन्होंने मतलब ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, और जो उत्तर भारतीय लोग हैं उन्होंने कुछ मराठी सीखना चाहिए। इसको नहीं, उसमें यह है कि वो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, स्वयं समझते होंगे कि किससे हमको राजनीति में फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। अगर उनको थप्पड़ मार करके फायदा हो रहा है तो ले लें फायदा, थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि क्या फायदा हुआ। थप्पड़ मारने से अगर उनको वोट मिल रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा फार्मूला भारत की राजनीति में निकल के आ जाएगा। हर राजनीतिज्ञ इसको आजमाने लगेगा और इस फार्मूले के जनक कहे जाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं चलेगा। भारत सदा से स्वतंत्र देश रहा है। यहाँ पर वाद विवाद के माध्यम से, संवाद के माध्यम से दूसरे को झुकाया जाता है। यहाँ कोई किसी से झुकता नहीं है डराने से। क्या लगता है आपको, उन्होंने सुधरना चाहिए, मतलब ये सब छोड़ना चाहिए? उनको अपना हित देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कर देना चाहिए जिससे अहित हो जाए। इतना ही हम कह सकते हैं। सर, ये उत्तर भारतीयों ने मराठी सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि उत्तर भारतीय और पश्चिम भारतीय और दक्षिण भारतीय के इसमें क्या प्रश्न है? हम एक ही देश के रहने वाले हैं। एक थाली में भोजन रखा हुआ होता है। जब हमारे सामने थाली आती है, थाली गोल होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ भोजन होता है। आप एक ही तरफ खाते हो कि पूरी थाली में खाते हो? आपका घर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ होता है, आप एक ही तरफ रहते हो कि सब में रहते हो? ये पूरा देश हमारा है जी। केवल महाराष्ट्र में मराठी को समेट देना, ये मेढक को कुएं में डाल देने जैसा है। ऐसा मत करिए। आप ये मत सोचिए कि महाराष्ट्र में ही परप्रांतीय आकर के रहते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बाहर गए हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं मराठी लोग भी मिलते हैं।
वो भी बाहर गए हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन करके गए हुए हैं, कहीं काम के लिए भी गए हुए हैं। तो सब जगह सब लोग हैं। आप यहाँ से उनको भगाओगे, वो वहां से भगाएंगे। हम काशी में पढ़ते थे, वहां मोहल्ले के मोहल्ले महाराष्ट्र के लोगों के हैं, तो पूरे मोहल्ले उजाड़ दिए जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बनारस में चले जाओ, घाट जो है ये भोसले घाट है, ये अमुक घाट है, ये सब मराठा लोगों के लिए है। अहिल्याबाई होलकर घाट है, सिंधिया घाट है, ये सब वहां पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र दिख रहा है। आप वहां से महाराष्ट्र को वापस ले लोगे क्या? पूरे देश में मराठी हैं और महाराष्ट्र में पूरा देश है। ये पूरा देश एक है, इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में मत बांटिए। सर, मराठी जो लोग हैं यहाँ पर वो सभी राज ठाकरे के बाजू से नहीं है, लेकिन दूसरे भी लोग हैं जो सेकुलर, जो मतलब जो दूसरी मतलब उनका कहना है कि हिंदी अगर ये करेंगे, लगाए तीसरी भाषा लेंगे तो चलता है। तो आप ये मुंबईकर को क्या सलाह देंगे? मुंबईकर को नहीं, हम ये कहेंगे कि जबरदस्ती किसी को मराठी थोपी जाए वो भी गलत है, जबरदस्ती किसी को हिंदी थोपी जाए वो भी गलत है, जबरदस्ती किसी को अंग्रेजी थोपी जाए वो भी गलत है। जबरदस्ती मत करो, आप उसका महात्म्य बताओ कि भाई इसका भी आपके जीवन में अच्छा उपयोग हो सकता है, इससे आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, इससे आपकी शब्दावली अच्छी हो सकती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की भाषा आप सीखेंगे तो वहाँ के लोगों के साथ आपका हिलना मिलना, प्रेम भाव बढ़ सकता है और इसका लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। ये सब जब अच्छाइयाँ हम बताएंगे तो लोग अपने आप अपनाएंगे। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।